आप पूरी जिंदगी बदलाव की कोशिश में गुजार सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बदलता। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन सोच को वैसा ही छोड़ देते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं, या बस जो मिला उसे स्वीकार कर लिया? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग एक ऐसी वास्तविकता जी रहे हैं जिसे उन्होंने कभी सचेत रूप से नहीं चुना। और सबसे बुरी बात, वे मानते हैं कि यह सामान्य है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप यह नहीं समझते। लोग बाहरी दुनिया को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पहले अंदर झांकना चाहिए। वे ज्यादा पैसे, बेहतर रिश्ते, अच्छी सेहत चाहते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा एक जैसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे फल बदलना चाहते हैं, लेकिन जड़ों को छेड़ते नहीं। और परिणाम कभी झूठ नहीं बोलते। वे बताते हैं कि आप अभी कहां हैं, ना कि कहां होना चाहते हैं। आपका बैंक बैलेंस, आईने में दिखाई देने वाला शरीर और सुबह उठते ही महसूस होने वाली ऊर्जा, सब कुछ सच्चाई बयां करता है। आप खुद को शब्दों से बहला सकते हैं, बहाने बना सकते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा सच्चाई दिखाते हैं। अब बताइए, क्या आप वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, या आपने बस कम में संतोष करना सीख लिया है? आप सोच सकते हैं, लेकिन बॉब, मैं मेहनत करता हूं, ईमानदार हूं, पूरी कोशिश करता हूं और मैं आप पर विश्वास करता हूं। लेकिन बात सिर्फ मेहनत या अच्छे इरादों की नहीं है, बात आपके मन के अंदर के प्रोग्राम की है। जब मैंने शुरुआत की, मैं सालाना लगभग 3,10,000 रुपये कमाता था और 4,60,000 रुपये का कर्ज था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था। मेरी जिंदगी एक शांत लेकिन थकाने वाले चक्र की तरह थी। फिर एक व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल पूछा, तुम अपने परिणाम क्यों नहीं बदलते? यह सवाल आज भी मेरे मन में गूंजता है। वह सवाल सरल लगा, लेकिन उसने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यह मुमकिन है। मैं समझता था कि जिंदगी मेरे साथ घट रही है और सब कुछ बाहरी कारणों से होता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं ही सब कुछ बना रहा था, अपने विचारों, विश्वासों और मानसिक ढांचे के जरिए। और शायद आप भी अनजाने में यही कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक जैसी आर्थिक, भावनात्मक या पेशेवर समस्याओं में क्यों फंसते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि जब भी कोई अवसर आता है, अंदर से कुछ उसे बिगाड़ देता है? आप जोश से शुरुआत करते हैं, लेकिन जल्दी ही पुराने पैटर्न दोहराने लगते हैं। यही है आपका पैराडाइम। यह अदृश्य होता है, लेकिन सब कुछ नियंत्रित करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसके बारे में जानते तक नहीं। यह ऐसा है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन जीपीएस में गंतव्य नहीं बदला हो। चाहे आप कुछ भी करें, आप वहीं पहुंचते हैं। यही कारण है कि लोग चुपचाप अपनी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। वे सोचते हैं कि वे बदकिस्मत हैं, सफलता उनके लिए नहीं बनी और जिंदगी कठिन है। लेकिन ये सब बचपन से सीखे गए विचार होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाते हैं और मन में गहराई से बस जाते हैं। ये विचार आपके अवचेतन में इतने गहरे बैठे होते हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता कि वे आपकी जिंदगी को चला रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है हजारों लोगों का वह चुपचाप सहा जाने वाला दर्द। वे अपने परिणामों को देखकर खुद को असफल मान लेते हैं, लेकिन असफलता उनकी गलती नहीं होती, बल्कि उस प्रोग्राम की होती है। अब सवाल यह है, आप कब तक इस पुराने प्रोग्राम को अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठने देंगे? मुझे टोरंटो में घटी एक घटना याद है। मैं एक युवा, बहुत बुद्धिमान लड़के से बात कर रहा था, जिसके पास बड़े सपने थे, लेकिन वह वित्तीय रूप से पूरी तरह से रुका हुआ था। उसने मुझसे कहा, बॉब, मैंने 3 व्यापार शुरू करने की कोशिश की, सभी असफल हो गए। शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। मैंने पूछा, तुमने 1 साल में सबसे ज्यादा कितनी कमाई की है? उसने जवाब दिया, 20,000 अमेरिकी डॉलर। उसी क्षण मैं समझ गया, वह कुछ नया बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह सिर्फ अपने पुराने मानसिक ढांचे को दोहरा रहा था। जब तक वह संख्या उसके मन में गहराई से बैठी रहेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। यही ढांचा तय करता है कि आप खुद को कहां तक पहुंचने लायक मानते हैं। और जब आप उस सीमा को पार करने की कोशिश करते हैं, तो अंदर से कुछ आपको पीछे खींचता है। डर, संदेह, टाल मटोल, ध्यान भटकाना। यह एक आंतरिक थर्मोस्टेट की तरह है। जब तापमान बहुत बढ़ जाता है, तो सिस्टम उसे सामान्य पर वापस लाने की कोशिश करता है, और वही सामान्य आप स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह आपको दुख ही क्यों न दे। मैंने यह होते हुए व्यापारियों, कलाकारों, डॉक्टरों, अकेली माताओं और छात्रों में देखा है। प्रतिभाशाली लोग जिनमें असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उन्हें एक अंदरूनी ताकत चला रही है, जो किसी भी अस्थायी प्रेरणा से ज्यादा मजबूत है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने परिणामों को पूरी ईमानदारी से देखते हैं। अगले 5, 10 या 20 साल आप वही चक्र दोहराते रहेंगे। अपने व्यक्तिगत विकास के वर्षों में मैंने जो सबसे गहरी बातें समझी, उनमें से एक यह थी कि अत्यधिक बुद्धिमान लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े कॉरपोरेट अधिकारी भी साधारण परिणामों में फंसे रह सकते हैं। उनके पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वे उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। कारण स्पष्ट है, उनका पैराडाइम कभी बदला ही नहीं गया। हमारी शिक्षा प्रणाली ने उन्हें जानकारी दी,
लेकिन अपनी सोच को पुनः प्रोग्राम करना नहीं सिखाया। मैं खुद इसका एक उदाहरण हूं। मैंने सिर्फ 2 महीने ही हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं जो उस जीवन को समझा सके जो मैंने बनाया। फिर भी मैंने करोड़ों रुपए की एक कंपनी बनाई, दुनिया घूमी और आजादी और उद्देश्य के साथ जीवन जिया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे पारंपरिक शिक्षा मिली थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कुछ ऐसा सीखा जो अधिकांश लोग कभी नहीं सीखते, अपनी सोच का सचेतन रूप से प्रयोग करना। हमारी स्कूल व्यवस्था हमें अच्छा कर्मचारी बनने के लिए प्रशिक्षित करती है। यह हमें नियम मानना, रटना और दोहराना सिखाती है। हमें आज्ञाकारी होने पर इनाम मिलता है, लेकिन हमें कभी यह सिखाया नहीं जाता कि हम वास्तव में कौन हैं या हमारे भीतर क्या चाहते हैं। हमें कभी यह नहीं सिखाया जाता कि अपनी रचनात्मक शक्ति को कैसे विकसित करें। परिणाम स्वरूप दुनिया में अनगिनत होशियार लोग हैं जो वो जीवन जी रहे हैं जिसे वे पसंद नहीं करते। कितने लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन वे अपने काम से असंतुष्ट हैं, आर्थिक संघर्ष में हैं या जीवन की दिशा नहीं जानते। कितनों ने वर्षों तक गणितीय सूत्र, जीव विज्ञान संरचनाएं और ऐतिहासिक तिथियां सीखीं, लेकिन कभी यह नहीं सीखा कि अपनी भावनाओं को कैसे संभालें, स्पष्ट लक्ष्य कैसे बनाएं या जीवन के लिए दिशा कैसे तय करें। इसीलिए मैं कहता हूं, ज्ञान तब तक कुछ नहीं बदलता जब तक वह व्यवहार को नहीं बदलता, और हमारा व्यवहार नियंत्रित होता है हमारे पैराडाइम से। चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी हो, अगर वह आपकी चेतन अवस्था से अवचेतन में नहीं गई तो उसका कोई फायदा नहीं। वह बस दिमाग की जगह भरती है, और इसका सबसे गंभीर परिणाम होता है हताशा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि क्या करना है लेकिन कर नहीं पाते। आपके पास ज्ञान है लेकिन आपके नतीजे वही पुराने हैं। फिर आता है अपराध बोध, असहायता और यह सोच कि मुझ में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप में कुछ भी गलत नहीं है। समस्या उस प्रणाली की नींव में है। आपको जानना सिखाया गया लेकिन होना नहीं। जर्नल ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि ज्यादातर वयस्कों को लगता है कि वे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, भले ही वे अपने क्षेत्र में कुशल हों। यह दुखद है। प्रतिभाशाली लोग पुराने पैटर्न में फंसे हुए, और इसका कारण सिर्फ यह है कि किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया कि सूचना और परिवर्तन में कितना बड़ा अंतर होता है। और सबसे क्रूर बात यह है कि स्कूल ने हमें यह भ्रम दिया कि औपचारिक ज्ञान ही काफी होगा। और जब हमें एहसास होता है कि ऐसा नहीं है, तब तक हम पहले से ही कर्ज, जिम्मेदारियों और दबावों में डूब चुके होते हैं। और फिर अंदर से एक आवाज आती है, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन यह सही नहीं है। देर कभी नहीं होती। जीवन बदलने का सबसे अच्छा समय हमेशा अभी होता है। मुझे एक 58 वर्षीय सज्जन की याद है जो मेरे पास आए। उनके पास 3 विश्वविद्यालय डिग्रियां थीं, लेकिन वे थके हुए, निराश और खुद को धोखेबाज जैसा महसूस करते थे। बॉब, मैंने इतना पढ़ाई की, फिर भी मैं पैसे की चिंता करता रहता हूं। मैंने कहाँ गलती की? मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपने सिर से कागज तक का रास्ता सीखा, लेकिन मन से नतीजों तक का रास्ता नहीं सीखा। और उसी पल उन्हें समझ में आ गया, अब भी देर नहीं हुई है। उसे बस इतना सीखना था कि वह अपने पास पहले से मौजूद ज्ञान को एक नए आंतरिक प्रोग्राम के साथ कैसे फिर से संरेखित करे। और हमने मिलकर यही करना शुरू किया। उसने अपने सोचने के तरीके को दोबारा प्रोग्राम किया, अपने लक्ष्य फिर से तय किए और 2 वर्ष से भी कम समय में एक ऐसा व्यवसाय खड़ा किया जिसने उसके जीवन के स्तर और अर्थ को पूरी तरह बदल दिया। तो अगर आज आपको लगता है कि आपके अंदर संभावनाएं हैं लेकिन वो आपके परिणामों में नहीं दिख रही हैं, तो जान लें कि कमी जानकारी की नहीं है। समस्या उस पुराने सोचने के ढांचे की है जिसे बदलने की जरूरत है। ये आपके ज्ञान को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे फिर से व्यवस्थित करने, संरचना देने और उस जीवन के अनुरूप जोड़ने की बात है जिसे आप बनाना चाहते हैं। क्योंकि अंततः सबसे मूल्यवान शिक्षा वह नहीं है जो आपको डिग्री देती है, बल्कि वह है जो आपको आज़ादी देती है। वह आज़ादी कि आप वही बने जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं, और वैसे जिएं जैसे आप सच में जीना चाहते हैं। मैंने एक अकेले ऑफिस की सफाई से शुरुआत की थी, बिना बहाने, बिना खुद को पीड़ित समझे, बिना किसी से तुलना किए। सिर्फ आपकी सच्चाई और यह निर्णय कि अब इतना काफी नहीं है। और अब मैं आपको एक निमंत्रण देता हूं, कुछ पल रुकिए और अपने जीवन को ऐसे देखिए जैसे आप बाहर से उसे देख रहे हों। उन पैटर्न्स को पहचानिए जो बार बार दोहराए जाते हैं। उन परिणामों को देखिए जो कभी नहीं बदलते। फिर खुद से यह शक्तिशाली सवाल पूछिए, मैं अपने परिणाम क्यों नहीं बदलता? यह सवाल चुभ सकता है, लेकिन यही आपकी जिंदगी का मोड़ भी हो सकता है। मेरे लिए यह एक टर्निंग पॉइंट था, और यह आपके लिए भी हो सकता है। आपने शायद पैराडाइम शब्द पहले सुना होगा।
लेकिन क्या आप सच में जानते हैं इसका मतलब क्या है? अगर आप इसे गहराई से नहीं समझते तो अपने जीवन को बदलने की आपकी संभावना बहुत ही कम है। पैराडाइम आदतों, विश्वासों, सोचने और व्यवहार करने के तरीकों का एक समूह होता है जो आपकी जिंदगी भर बनते हैं। यह आपके अवचेतन मन में होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यही पैराडाइम आपके परिणामों को नियंत्रित करता है, न कि आपकी इच्छाएं, पढ़ाई या सपने। जो चीज वास्तव में आपके जीवन के अनुभव तय करती है वह है जो आपके अंदर अवचेतन रूप से प्रोग्राम की गई है। इसे ऐसे सोचिए जैसे पैराडाइम सॉफ्टवेयर है और आपका शरीर हार्डवेयर। आप चाहें जितनी बार कोई और कुंजी दबाएं, अगर प्रोग्राम वही पुराना है तो परिणाम भी वही होंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे ऑटो पायलट पर चल रहे हैं। क्या आप इसे हकीकत में देखना चाहते हैं? अपने आसपास नजर डालिए। उस व्यक्ति को देखिए जो हर साल कहता है कि वह अपनी जिंदगी बदल देगा, लेकिन पिछले 5, 10, 15 सालों से वही आदतें दोहरा रहा है। क्या आपको लगता है कि वह ऐसा जानबूझकर कर रहा है? नहीं, वह एक मानसिक ढांचे में फंसा हुआ है जो बिना उसे बताए उसके भीतर स्थापित हो चुका है। और यह सब कब शुरू होता है? बचपन से। आप एक खाली कागज की तरह पैदा हुए थे, लेकिन समय के साथ आपने विचार, डर, धारणाएं और फैसले अपनाए। पैसा गंदा होता है। जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत पढ़ाई और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो जल्दी अमीर बनता है वह बेईमान होता है। बहुत बड़े सपने मत देखो वरना टूट जाओगे। ये सब आपके अवचेतन मन में चले गए और यही बन गया आपका पैराडाइम। आपको शायद ये वाक्य याद ना हो, लेकिन ये अभी भी आपके अंदर है और ये आपकी हर एक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब इस पर ध्यान दीजिए। आपका पैराडाइम एक अदृश्य फिल्टर की तरह काम करता है। आप दुनिया को उसी के माध्यम से देखते हैं। अगर आपका मानसिक पैटर्न यह कहता है कि आप हर महीने केवल 5,000 रुपये के लायक हैं, तो चाहे आपको 20,000 कमाने का मौका भी मिले, कुछ तो आपको रोक देगा। आप खुद को रोकेंगे, संदेह करेंगे, टालते रहेंगे, अवसरों को अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर का सिस्टम एक सीमा पर प्रोग्राम हो चुका है जो आपको वहीं बनाए रखता है। ऐसा हर तरह के लोगों के साथ होता है। माइक टायसन को देखिए, इतिहास के सबसे महान बॉक्सर में से एक। उसने करोड़ों रुपए कमाए और सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उसका मानसिक ढांचा अभाव और आत्मविनाश के लिए तैयार था। उसके पास प्रतिभा थी, क्षणिक सफलता भी, लेकिन भीतर से वह उसे बनाए रखने के लिए तैयार नहीं था। यह हर समय होता है। कोई लॉटरी जीतता है और कुछ सालों में सब गंवा देता है। कोई अच्छा व्यापार शुरू करता है पर टिक नहीं पाता। कोई एक अच्छा रिश्ता बनाता है और असुरक्षा में उसे बर्बाद कर देता है। ये सब एक ही समस्या के अलग अलग रूप हैं। मानसिक ढांचा उस लक्ष्य के अनुरूप नहीं होता जो व्यक्ति चाहता है, और यही वजह है कि सब कुछ बिखर जाता है। शायद आप सोच रहे हैं, लेकिन बॉब, मैं अपने पैटर्न को कैसे पहचानूं? जवाब सरल है। अपने परिणामों को देखिए। आपकी आर्थिक स्थिति, रिश्ते, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और दिनचर्या, ये सभी आपके वर्तमान मानसिक ढांचे का प्रतिबिंब है। जो आप अभी जी रहे हैं वह आपकी इच्छाओं का नहीं, बल्कि आपके भीतर अंकित प्रोग्रामिंग का परिणाम है। इसलिए सतही बदलाव काम नहीं करते। नौकरी बदलना, शहर बदलना, साथी बदलना या कपड़े बदलना, जब तक आप जड़ नहीं बदलते कुछ नहीं बदलता। यह ऐसा है जैसे वायरस से ग्रस्त कंप्यूटर का वॉलपेपर बदल देना। बाहर से अलग दिखता है पर अंदर सब पहले जैसा ही रहता है। 50 वर्षों से अधिक अध्ययन के बाद मैंने यह समझा, मानसिक पैटर्न इच्छा शक्ति से नहीं बदलता, यह दोहराव और भावना से बदलता है। आपको पुरानी मान्यताओं को नई सोच से बदलना होगा और रोजाना नियमित रूप से ऐसा करना होगा जब तक कि ये नए विचार आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाए। मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने सकारात्मक कथन दोहराए, लक्ष्यों की कल्पना की, खुद की एक नई छवि से भावनात्मक रूप से जुड़ गया। शुरुआत में यह सब बेवकूफ़ी जैसा लगा, लेकिन मैंने जारी रखा। मुझे पता था अगर मुझे अपने परिणाम बदलने हैं तो मुझे अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। और धीरे धीरे बदलाव हुआ, बाहर से नहीं बल्कि भीतर से। आप भी यह कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी शुरू करना होगा, वरना यह कोई सपना जैसी नौकरी नहीं थी। इसमें कोई दिखावा नहीं था, बस फर्श, सफाई का सामान, खामोशी और लगातार प्रयास। लेकिन उसी समय मेरे पास वही था और वही मैं कर सकता था। जहां ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक और मेहनत वाला काम मानते थे, मैंने इसे एक उपकरण की तरह देखा, एक माध्यम, एक अवसर, उस ज्ञान को लागू करने का जो मैं सीख रहा था। मैं सिर्फ ऑफिस नहीं साफ कर रहा था, मैं अपने भीतर की सफाई कर रहा था। मैं अपने मन को दोबारा प्रोग्राम कर रहा था। फर्श पहुंचते समय मैं पुष्टि वाक्य दोहराता, अपने लक्ष्य की कल्पना करता, खुद को नई जगहों पर व्यवसाय चलाते और लोगों को प्रेरित करते हुए देखता। धीरे धीरे वह पुराना विचार जो कहता था
तुम बस औरों जैसे ही हो हटने लगा और एक नया विश्वास जगह लेने लगा। तुम्हें कुछ महान करने के लिए जन्म मिला है और तभी सब कुछ बदलने लगा। थोड़ा थोड़ा करके मैंने ज्यादा अनुबंध हासिल किए। एक ग्राहक ने दूसरे को बताया और फिर एक और। कुछ ही महीनों में मैं सिर्फ टोरंटो में ऑफिस नहीं साफ कर रहा था, मैं मॉन्ट्रियल, फिर बॉस्टन, क्लीवलैंड, अटलांटा और यहां तक कि इंग्लैंड के लंदन में भी काम कर रहा था। ये सब 5 वर्ष से कम समय में हुआ। एक आदमी जो प्रति वर्ष लगभग 4,000 कनाडाई डॉलर कमाता था और लगभग 6,000 का कर्जदार था, अब 1 लाख से भी अधिक कनाडाई डॉलर की आय अर्जित कर रहा था। जब लोग मुझसे पूछते कि मैं क्या करता हूं, तो मैं सीधा कहता, मैं ऑफिस साफ करता हूं और मैं रोज थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ता हूं। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं एक अदृश्य सिद्धांत का पालन कर रहा था जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अपने भीतर को बदलो ताकि बाहर की दुनिया बदल जाए। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि असली फर्क उस काम में नहीं था जो मैंने किया, न उस नौकरी में और न ही किसी किस्मत के मौके में। फर्क पड़ा मेरी उस फैसले से, अपने मानसिक ढांचे को बदलने के फैसले से। मैंने सीमाओं में सोचना बंद किया। मैंने वही बहाने दोहराना बंद किया जो बहुत से लोग कहते हैं। मैं नहीं कर सकता कहना बंद किया और पूछना शुरू किया, मैं कैसे कर सकता हूं। यह सोच में छोटा सा बदलाव ही था जिसने उन दरवाजों को खोल दिया जो पहले बंद लगे थे। ज्यादातर लोग किसी बड़े मौके का इंतजार करते हैं, कोई जादुई मोड़ चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जीवन तब बदलता है जब आप वहीं से शुरुआत करते हैं जो आपके पास है उसे लेकर। क्योंकि जब आप नई मानसिक छवि और नए विचार के साथ कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड जवाब देता है। उन लोगों, परिस्थितियों, विचारों और अवसरों से जो हमेशा आपके आसपास थे लेकिन जिन्हें आप नहीं देख पाए क्योंकि आपका पुराना सोचने का तरीका आपको अंधा किए हुए था। आपके मन को हर दिन नए विचारों, नई भावनाओं और नए निर्णयों से पोषण मिलना चाहिए, क्योंकि केवल इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, आपको निर्णय लेना होता है। हर परिवर्तन की शुरुआत एक ठोस और स्पष्ट निर्णय से होती है। यह रहा आपके लिए एक चैलेंज। अगले 7 दिनों तक एक ऐसी आदत चुनें जो आपकी नई पहचान को दर्शाती हो और उसे प्रतिदिन अभ्यास में लाएं। ये 1 घंटे पहले उठना हो सकता है, अपने लक्ष्यों को नोटबुक में लिखना, आत्मविश्वास से कोई पुष्टि दोहराना या अपने आदर्श जीवन की कल्पना करना। लेकिन इसे उद्देश्य के साथ करें, भावनात्मक ऊर्जा के साथ, क्योंकि भावनाओं से जुड़ी पुनरावृत्ति ही आपके पैटर्न को बदलती है। आपको लग सकता है कि यह बहुत ही साधारण है। मैं समझ सकता हूं, शुरू में मुझे भी शक हुआ था, लेकिन 50 वर्षों से अधिक इस सिद्धांत को अपनाने और हजारों लोगों को इसे अपनाकर अपना जीवन बदलते देखने के बाद मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि सरलता ही सबसे शक्तिशाली होती है। आपको किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। आपको एक विधि, एक प्रक्रिया और सोच का एक नया तरीका चाहिए जो नए कार्यों को जन्म दे। और यह नया कार्य एक नई आत्म छवि द्वारा समर्थित आपके मन के प्रोग्राम को दोबारा लिख देता है। जब आपका पैटर्न बदलता है तब सब कुछ बदलता है, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपकी धन स्थिति, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी जिंदगी। लेकिन यह कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, न मैं, न आपका साथी, न आपका बॉस, न आपका परिवार। सिर्फ आप कर सकते हैं। मैंने भी यही किया। मैंने नियंत्रण लिया, भले ही शुरुआत में मुझे यह न पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं। फर्श साफ करते हुए, कर्ज में रहते हुए, सीमित शिक्षा के साथ। आज आपके पास क्या है यह तय नहीं करता कि आप कल क्या बना सकते हैं। यह तय होता है कि आप अपने बारे में क्या मानते हैं। अगर आप यहां से कुछ एक चीज लेकर जाए तो वह यह होनी चाहिए, आपकी बाहरी वास्तविकता कभी भी आपके भीतर की छवि से बड़ी नहीं होगी। अगर आप सब कुछ बदलना चाहते हैं तो उस छवि को बदलिए, उसे पोषित कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, उसे सशक्त बनाइए। वह जीवन जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपका इंतजार कर रहा है। हमने यहाँ जो कुछ भी साझा किया, हर उदाहरण, हर विचार, वह एक सच्चाई पर आधारित है। जब तक आप अपने मानसिक प्रोग्राम को नहीं बदलते तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। वह मानसिक ढांचा जो आपके विचारों, क्रियाओं और परिणामों को नियंत्रित करता है, उसे फिर से लिखना होगा और केवल आप ही यह कर सकते हैं। अब जब आपने इसे समझ लिया है तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। यह जागरूकता अब अनदेखी नहीं की जा सकती और अब से आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपको उस जीवन के करीब लाएगा जिसे आप वास्तव में जीने के लायक हैं। अगर यह किसी भी तरह से आपके दिल को छू गया हो तो जान लीजिए कि आगे जो आने वाला है वह आपको और भी गहराई में ले जाएगा। अगला वीडियो अभी स्क्रीन पर आ रहा है, उसमें हम इस यात्रा में एक और सीढ़ी चढ़ेंगे। आप अपनी व्यक्तिगत प्रगति में 1% और आगे बढ़ेंगे और अपनी चेतना को और अधिक विस्तार देंगे। आज मेरे साथ यहाँ होने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूँ।